आते क्लास चल रहा था 28/9/1965। बात चल रही थी रूहानी अश्वों की। तुम्हारी दौड़ ही है घर की तरफ। तुम आत्मा रूपी अश्व हो। घर की तरफ दौड़ी में बुद्धि में है कि हम पहले बाप के पास पहुंचे। वहां पुरानी दुनिया में तो साइकिलों की, घोड़ों की रेस होती, युद्ध की भी रेस होती है। तो तुम्हारी युद्ध की रेस की ये रेस है, माया पर जीत पाने की युद्ध है। और बाप को याद करने की रेस है। बाप को भूला और लगा माया का गोला। तो जितना हो सके बाप को याद करो। बाप को याद करने के लिए ही कहा जाता है। कोई ये नहीं कहा जाता कि गुरु नानक को याद करो व कोई और को याद करो। परंतु आजकल तो माइयां गुरु कर लेती है, तो गुरु की लॉकेट भी बनाकर गले में पहनती है। तो कईयों के पति कहते हैं कि मैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर नहीं हूं क्या? तुमने ये गुरु का लॉकेट क्यों पहना है? तो कहती वाह, तो तुम गुरु कैसे हो सकते हो? तुम तो पतित हो। गुरु तो पवित्र होता है। आजकल तो हजारों गुरु हैं, परंतु सर्व का सदगति दाता तो एक ही है। तो इतने गुरु कहां से आए? तो बाप समझाते हैं ये भक्ति मार्ग के गुरु हैं। तो भक्ति है दुर्गति। तो भक्ति मार्ग के गुरु जरूर दुर्गति में ले जाएंगे, ले जा रहे। तो ये कह नहीं सकती हो ये गुरु सदगति दाता है। नहीं, सर्व का सदगति दाता एक है। वो सर्वोदया लीडर है, विनोबा भावे कहते हैं। वास्तव में सर्व पर दया करने वाला तो एक ही है। उसके पास कितने भागते हैं। उस विनोबा भावे से बच्चियां उनसे भी मिलती है तो कहती हैं ये टाइटल परमात्मा का तुमने अपने ऊपर क्यों रखा है? सर्वोदया लीडर। जैसे सन्यासी कहते हैं श्री श्री 1008, श्री श्री 108 जगत गुरु। तो 108 जगत गुरु तो एक होगा ना। 108 की माला का संगठन का गुरु एक ही होगा ना। और ये तो गुरु अनेक हो गए। सर्व का सदगति दाता पतित पावन एक।
और इन्होंने अपने ऊपर ये टाइटल रखा है, तो झूठ हो गया ना। सर्व को सुख देने वाला तो एक है, जो सुखधाम में ले जाते हैं तो बाप ही ले जाते हैं। तो बाप से सुखधाम का वर्षा लेना चाहिए ना। आधा कल्प रावण ने शाप दिया है, 2500 वर्ष से। अभी बाप आया हुआ है, उससे वर्षा लो। ये तो है ही पापात्माओं की दुनिया। देवात्माओं की है पुण्यात्माओं की दुनिया। पाप की दुनिया में पुण्य होता ही नहीं है। मनुष्य गुरुओं को पैसा देते हैं, वो भी तो पाप करते हैं ना। परमपिता को कहते हैं सर्वव्यापी है, तो सबसे बड़ा पाप हुआ ना। एक तरफ कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, दूसरी तरफ ठिक्कर बित्तर में ठोक दिया, तो पाप आत्मा ठहरे ना। तो बाप कहते हैं साधु नाम जिनका है, उनका भी मुझे उद्धार करना है। नाम काम के आधार पर होता है ना। साधु इंद्रियों की साधना करते हैं, पतित है तभी तो साधना करते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा वो साधु तो पवित्र बनते हैं। बाबा कहते नहीं बच्चे, एक तो वो घर छोड़ते हैं, स्त्री को विधवा बनाते, दूसरा परमपिता को सर्वव्यापी कह देते। तो इनका मुझे उद्धार करना है। शंकराचार्य भी तो यहां ही होगा। इस नरक की दुनिया में ही पुनर्जन्म लेता होगा। ये तो गपोड़ा मारते हैं कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, निर्वाण धामवासी हुआ। अरे अभी स्वर्ग है ही नहीं, तो स्वर्ग में फिर जन्म कैसे लेंगे? ये भी कोई समझने वाला हो तो समझे ना। समझने के लिए कोई यहां बैठना नहीं है। बल विलायत में रहो, परंतु 7 रोज बाप के संग में जरूर रहना पड़े, क्योंकि संग तारे कुसंग बोरे। अगर तीर लग गया तो कहेगा और 7 रोज रहते हैं, हम छुट्टी ले लेते हैं। तो बाबा परीक्षा भी लेते हैं। निश्चय है, दिल लगती है, तीर लगता है। बाप पढ़ाते हैं। अरे बाप के पास तो रहना चाहिए ना। जब पक्का रंग लग जाए तो विलायत में भी जा सकते हैं। अभी एक मद्रासी बच्चा कलकत्ता से विलायत में गया है। तो कहता है जब मैं इम्तिहान पास करके आऊंगा तो 10 सेंटर खोलूंगा।
तो सबकी आशीर्वाद मिलेगी, तो मेरी अवस्था आगे बढ़ेगी। वो खाना भी अपने हाथ से बनाता है। अब ऐसे में कोई तकलीफ तो है ही नहीं। अभी पवित्र बनेंगे तो 21 जन्म की राजाई मिलेगी। कम बात है क्या? एक जन्म पवित्र बनो तो क्या बड़ी बात है। उसके लिए बाबा युक्तियां तो बहुत बताते हैं। आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से, जिससे उनसे खिटपिट भी न हो, दोस्ती भी रहे और अपने आप को छुड़ाते भी रहें। बाबा रामजू रमजबाज है ना, तो रमज बताते हैं, ऐसे ऐसे करो। बोलो रात को सोती है तो कृष्ण कहता है पवित्र बनो, तो 21 जन्म की राजाई ले लो। तो अब बताओ, राजाई लूं या तुम्हारी बात मानूं? तो कई ऐसे भूं भूं करके अपने पतियों को ले आती है। मेरे सामने पति आकर स्त्री के चरणों पर गिरती है कि इसने मुझे बचाया, नहीं तो मैं कहां आपस से वर्षा ले सकता था। वो ब्राह्मण तो विकार का हथियाला बनवाते रहते हैं। यहाँ ब्रह्मा खुद और ब्राह्मण हथियाला बांधते हैं पवित्रता का। वो दुनिया भी हथियाला कैंसिल करती है, शादी बर्बादी कर। कहते हैं बाबा आप हमको स्वर्ग में ले जाते हो, तो आपका हथियाला हम क्यों नहीं बांधेंगे? खुशी से पवित्रता का कंगन बांधते हैं। अच्छा, माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ये है छोटा सा रात्रि क्लास। तुम बच्चे जानते हो, श्रीमत पर हम अपने लिए राज्य स्थापन करते हैं गुप्त रीति, और तो कोई जान न सके। भला कैसे स्थापन करते हो? बस पवित्र रहना है तो बाप ने कहा है माया ने दुख दिया, इसको छोड़ो। माया जीत जगत जीत बनो। इसमें मन को जीतने की बात नहीं है। मन तो शांति देश में रहता है। मन बुद्धि रूप आत्मा है ना। यहां शरीर है तो शांत रह न सके, तो शांति धाम है परम धाम। यहां समझानी मिलती रहती है तो चिंतन भी चलता रहता है। वहां सेंटर पर तो आया, कथा सुनी और ये गया धंधे धोरी में खलास। यहां ताजा ताजा रहता है, इसलिए यहां बच्चे रिफ्रेश होने आते हैं। दुनिया वालों की बुद्धि में नहीं रहता है कि भारत परमपिता का बर्थ प्लेस है। हाँ, शिव जयंती सिर्फ मनाते हैं, आप कुछ भी नहीं समझते,
क्योंकि बुद्धि को गॉड रेस का ताला लगा हुआ है। यहां सुनने से तुमको नशा रहता है कि शरीर छोड़ हम अमरलोक में जाएंगे। सतयुग में ये नहीं होगा कि फलाना मर गया, नहीं। जब पुराना चोला छोड़ेंगे नया लेंगे तो खुशी होगी, बाजा बजेगा ना खुशी का। अच्छा, गुड नाइट।